नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ से। और इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से हम भगवान बुद्ध के जीवन, उनके धम्म, उनकी शिक्षाएं और उनके त्याग के बारे में समझ रहे हैं। इस धर्म ग्रंथ के माध्यम से हमने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से समझा है। आज का जो अध्याय है वह है निकष्ट जनों से भेंट तथा धर्म प्रचार के केंद्र। और ये जो अध्याय है ये सप्तम खंड का पहला भाग है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि भगवान बुद्ध कैसे इतने महान हैं। आखिर किन कारणों से पूरी दुनिया भगवान बुद्ध को नतमस्तक करती है और एक आदर्श यानी कि एक आइडियल के रूप में उन्हें मानती है। धम्मदूतों की नियुक्ति के बाद भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह नहीं बैठे थे, वे स्वयं धम्मदूत बने रहे। ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को अपने धम्म प्रचार का केंद्र बना लिया था। ऐसे केंद्रों में प्रधान थे श्रावस्ती और राजगृह, क्योंकि श्रावस्ती और राजगृह ही ऐसे जगह थे जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल का सबसे लंबा समय बिताया था। उन्होंने लगभग 65 बार श्रावस्ती की यात्रा की होगी और कोई 24 बार राजगृह की यात्रा की थी। कुछ दूसरे स्थान धम्म प्रचार के छोटे केंद्र थे, जैसे कि कपिलवस्तु, जहां तथागत करीब 6 बार गए। वैशाली भी भगवान बुद्ध करीब 6 बार गए थे। और कम्मसादम में करीब 4 बार भगवान बुद्ध गए थे। अपनी सारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे और बहुत से स्थान हैं जहां भगवान बुद्ध गए थे। उनके नाम हैं उकट्ठा, नादिका, साला, अस्सपुर, घोषिताराम, नालंदा, आपड़ तथा एतुमा। ये वैसे जगह थे जहां भगवान बुद्ध पधारे थे। वे उपसाद, इच्छा, नंगल, चंडाल, कप तथा कुशीनारा भी गए। वे देवदा, पावा, अम्बसड़ा, सत्वा, अनुपिया तथा उज्जा गए। दोस्तों, हो सकता है कि ये जो नाम है, इन नामों में से आप कोई भी स्थान न जानते हो, क्योंकि ये प्राचीन नाम है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो इन शहरों और नगरों का भी नाम अब कुछ और होगा। जिन जगहों पर तथागत गए, उनके नामों को देखने से लगता है कि वे शाक्य जनपद, कुरु जनपद तथा अग जनपद में पधारे थे। मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्रा की थी। इन स्थानों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। लुम्बिनी से राजगृह कोई 250 मील की दूरी पर है। इसमें स्थानों की दूरी का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इन स्थानों पर भगवान बुद्ध पैदल ही गए। उन्होंने बैलगाड़ी तक का उपयोग नहीं किया। जब वे चारिका करते थे तो रास्ते में ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती थी। आगे चलकर तो उनके गृहस्थ उपासक उनके रहने और ठहरने के लिए विहार बनवा दिए, परंतु तथागत बहुता सड़क के किनारे वृक्षों की छाया में ही रात बिताते थे। तो देखिए क्या महानता थी भगवान बुद्ध की।
भगवान बुद्ध स्वयं एक राजा के बेटे थे, एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने अपना राजश्री जीवन छोड़ दिया, उसे त्याग कर संन्यास जीवन अपनाया। और वो वहीं नहीं ठहरे, उन्होंने अपनी कठोर साधना से आत्मज्ञान को प्राप्त किया और उस आत्मज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। जो ज्ञान उनको मिला था, उस ज्ञान को उन्होंने केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि घूम घूम कर जन जन तक लोगों को उस ज्ञान से परिचित कराया। और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान बुद्ध पैदल ही विचरते थे। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कभी भी एक जगह नहीं रहे, बल्कि अपने पूरे जीवन काल वे इधर से उधर घूमते रहे, लोगों को ज्ञान बांटते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे और दुख मुक्ति मार्ग दिखाते रहे। आज के समय में हम देख सकते हैं कि ऐसे कई महापुरुष हैं, कई संत हैं जो कि सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी वे यदि चलते हैं तो बड़े बड़े BMW जैसे कारों से चलते हैं। वे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और एक सन्यासी होते हुए भी एक राजश्री जीवन जीते हैं। उनके रहने के लिए बड़े बड़े बंगले, 5 स्टार होटल तक की तैयारी की जाती है। तो आप ही बताइए, क्या वास्तव में वे सच्चे संत हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये जो संत हैं, जो सन्यासी भेष धारण करते हुए भी राजश्री जीवन जीते हैं, ये केवल जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। सच्चा संत तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसा है। इन दोनों ने कैसे पूरे विश्व को धम्म और शांति का मार्ग दिखाया, कैसे करुणा, दया, मैत्री और मानवता से लोगों को सुपरिचित कराया, इसे हम भली भांति जानते हैं। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे। वे चाहते तो उनके पास भी वे सारी सुख सुविधाएं आ सकती थी, वे सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिल सकती थी जो आज के सभी संत करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। भगवान बुद्ध ने जब राजश्री जीवन का त्याग किया, तब वे केवल अपने साथ कुछ कपड़े रखते थे। और देखिए, जब वे धम्म का प्रचार करते थे तो वे पैदल चलते थे। गांव से गांव, नगर से नगर वे पैदल ही विचरते थे और लोगों को धम्म यानी कि ज्ञान से परिचित कराते थे। यदि वे ठहरते भी थे तो वे किसी महल या कुटी में नहीं, बल्कि सड़क के किनारे वृक्षों के नीचे सोया करते थे। भगवान बुद्ध ने संसार और राजश्री जीवन बिताने के बाद अपना पूरा जीवन जंगल और गांवों में विचरते हुए ही व्यतीत कर दिया। उनका केवल एक ही मकसद था कि सभी लोग धम्म यानी कि वास्तविक धर्म को जान सके, सत्य से अवगत हो सके, अपने जीवन से दुखों को दूर कर सके और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सके। तो ये जो सारे गुण हैं, ये सारे गुण भगवान बुद्ध को एक महान पुरुष बनाते हैं, एक महान व्यक्तित्व जिसने अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए अपने गृह का त्याग किया तथा अपने पूरे जीवन को लोगों को जागरूक करने और धम्म का पाठ पढ़ाने में बिता दिया। सबसे बड़ी बात कि भगवान बुद्ध जानते थे कि संसार में 3 तरह के लोग रहते हैं। किसी की बुद्धि कम है, किसी की उससे ज्यादा, तो किसी की सबसे ज्यादा। कोई उनके धम्म को समझता था, कोई उनके धम्म को ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही जीवन में उतार पाता था, और कोई ऐसा था कि जो उनके धम्म को सुन के अपने जीवन को उनके बताए गए धम्म द्वारा ही व्यतीत करता था।
इसके बाद भी भगवान बुद्ध कभी हताश या निराश नहीं हुए, बल्कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते थे और लोगों को सत्य से अवगत कराते थे। एक भिक्षुक की तरह ही भगवान बुद्ध के पास 3 चीवर से अधिक कभी नहीं रहे। वे दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते थे। किसी भी मानव ने इससे कड़े कर्तव्य को नहीं निभाया होगा और इतनी प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को नहीं बिताया होगा। कितनी बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध अपने साथ केवल 3 चीवर रखते थे। चीवर यानी कि पोशाक जो वो पहनते थे, और दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे। इसके बावजूद वे गांव-गांव और नगर-नगर भ्रमण किया करते थे ताकि वे लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को धर्म का मार्ग दिखा सके, ताकि सभी मनुष्य अपने जीवन से दुखों को दूर कर सके और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सके। तो ये सारे गुण हैं भगवान बुद्ध के, जो उन्हें सबसे महान बनाते हैं। भगवान बुद्ध के इन्हीं महान गुणों तथा महान त्याग की वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें एक आदर्श के रूप में देखती है और उनकी पूजा करती है। आज लाखों करोड़ों लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन से दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो अरहंत और निर्वाण अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए धम्म का अनुसरण करें, जो कि मुक्ति का सीधा मार्ग है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध सबसे महान क्यों हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।